नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। हरियाणा की सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए जीत के इरादे से चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने कई चेहरे पर दांव लगाया है और कई मोहरों की विधानसभा सीट बदल दी है। इतना ही नहीं, कई मौजूदा विधायकों का पत्ता काटने से भी गुरेज नहीं किया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 30% नए चेहरों को मौका दिया है, जबकि 13 टिकट बदले गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस समेत दूसरे दलों से आने वाले 9 नेताओं को बीजेपी की पहली लिस्ट में जगह मिली है। इनमें जेजेपी से आने वाले देवेंद्र बबली को टिकट दिया गया है और टोहाना से अपना उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस से आए निखिल मदान सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए। कांग्रेस से आए भव्य बिश्नोई आदमपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए। कांग्रेस से आई श्रुति चौधरी तोशाम से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए। जेजेपी से आए राम कुमार गौतम सफीदों से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए। जेजेपी से आए पवन कुमार खरखौदा से बीजेपी उम्मीदवार बने। बीजेपी से आई शक्ति रानी शर्मा कालका से बीजेपी उम्मीदवार बनी। इनेलो से आए श्याम सिंह राणा रादौर से बीजेपी उम्मीदवार बने। जेजेपी से आए संजय काबलाना को बेरी से प्रत्याशी बनाया गया। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने दल बदलकर आए नेताओं पर टिकट देकर बड़ा सियासी दांव चला है, क्योंकि इन सभी नेताओं का अपने अपने क्षेत्र में बड़ा कद और वर्चस्व है। बात करें अगर बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी और उनकी बेटी की, तो किरण हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की बहू हैं। उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी कांग्रेस की हरियाणा इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष थी। पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई को व्यक्तिगत जागीर के रूप में चलाया जा रहा था। वहीं कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी ने किरण चौधरी को हरियाणा की एकमात्र राज्यसभा सीट से मौका दिया और अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी तोशाम सीट से टिकट देकर बड़ा तोहफा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को आदमपुर से टिकट भी रणनीति के तहत दिया गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट में हरियाणा के 2 पूर्व सीएम भजनलाल और चौधरी बंसी लाल की विरासत को साधने की कोशिश की है। इसके पीछे बीजेपी जहां दोनों सीटों पर विजय देख रही है, वहीं प्रदेश भर के इनके समर्थकों को भी अपने पाले में आने की उम्मीद कर रही है। इसलिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पाले में आए दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के वारिसों को बीजेपी ने मुंह मांगा इनाम दिया। इसके अलावा जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर थी, वहां पर दूसरे दल से आए नेताओं को टिकट देकर सत्ता की हैट्रिक लगाने का प्लान बनाया। हालांकि इसका असर कितना होगा, चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। वैसे पिछले कई चुनावों का इतिहास देखें तो बीजेपी को दल बदलू नेताओं को टिकट देना हमेशा से भारी पड़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने करीब 50 से ज्यादा टिकट दल बदलू नेताओं को दिए थे, लेकिन बीजेपी 80% से अधिक सीटों पर हार गई। ऐसा ही कुछ राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल और एमपी में देखने को मिला। ऐसे में अब तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि पार्टी की दल बदलुओं पर दांव की रणनीति में कितना दम है और ये कितनी सटीक बैठती है। आपका क्या कहना है इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।